तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई के पांचों स्वर्ड मास्टर्स जो होते हैं वहां पर स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के बाद भाग जाते हैं, जबकि मास्टर डॉगजिन और मूजिन दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर डॉगजिन वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि म्यूरियम लाइन्स बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। जरा इन लोगों की हालत तो देखो। ये लोग यहाँ पर इन पांचों स्वर्ड मास्टर्स को स्वर्ड मास्टर समझकर अपने म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोगों को किसी ने बेवकूफ बना दिया। देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ, इनका पीछा करो, इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ इनका पीछा करते हुए आया था ताकि मैं देख सकूं कि इनके पास कौन सी स्किल्स हैं। अब इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। और इसी के साथ उसके साथी अपनी तलवारें निकालते हैं और बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स को मारे जा सके। उसके साथी वहां पर चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स या फिर उन पांचों फेकर्स को जाकर मार सकें। इसी के साथ अब डॉगजिन वहां पर बचता है। तो डॉगजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही यहाँ पर बची हो। तो अगर तुम मुझे एंटरटेन नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इससे फाइट करना ही पड़ेगी। ऊपर से नेक्स्ट सीन दिखाता है कि वो पांचों मास्टर्स होते हैं बुरी बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़े हैं। पता नहीं अब ये मर चुके हैं या फिर अभी तक जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मूजिन भी वहीं पर खड़ा होता है। मूजिन उन पांचों को हराने के बाद सोच रहा था, मैं तो यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा खुश था कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हुए हैं जो कि डॉगजिन को मार डाले। यहाँ पर मैं इसी वजह से डॉगजिन के साथ आया था। मैं तो खुश हो जाता अगर वो यहाँ पर डॉगजिन को मार डालता और उसके बाद में आजाद हो जाता, जाकर अपने लिए कोई नया मास्टर ढूंढ लेता। लेकिन अफसोस ये पांचों के पांचों तो कोई नौटंकी करने वाले निकले हैं। साथ ही वो अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार रहा होता है। वो फिर से उसे किक मारता और कहता है, कमीनों कहीं कि तुमने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया है। जबकि इसी के साथ ही हमारा वुशन वहां पर पहुंच जाता है। तो वुशन कहता है, तो मुझे तो लगा ही था कि ये पांचों बिल्कुल फेक मास्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ये पांचों मर गए? तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ रहा था मूजिन की तरफ। वो कहता है कि मुझे पता था उसी वक्त जब उन लोगों ने पेड़ों को गिराया था। तो वुशन सोच रहा था कि मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि इन पांचों ने वहां पर शुई को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं शुई को वहां पर जाने के बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाहता था कि शुई मुझे अपने साथ लेकर ना जाए और यहाँ पर उसे मेरे बारे में पता ना चले कि वो मास्टर मैं हूँ जिसने ब्लैक स्वॉर्ड अलायंस को हराया था। वुशन कहता है, काफी लंबे अरसे के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है, कुछ लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के वॉरियर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मूजिन वहां पर इस बात से काफी हैरान हो रहा था। वो चलते से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। मूजिन को वहां पर महसूस हो जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो? और उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारी शुई फाइट कर रही होती है। तो शुई डॉगजिन की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराती है। तो शुई कहती है, हालांकि इस बंदे के पास एक बहुत ही पावरफुल तलवार है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी तलवार के साथ इसके साथ फाइट कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो टिक ही सकती हूँ। बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी जो इतनी भारी तलवार को इतनी तेजी के साथ घुमा सकता है। उसके पास बहुत ही भारी तलवार होती है, लेकिन वो उस भारी तलवार को एक छोटी बारीक तलवार की तरह ही बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो शुई उसके स्किल्स के साथ बहुत ज्यादा अमेज हो रही होती है और बहुत ही हैरान हो रही होती है कि ये बंदा बड़ी तेजी के साथ तलवार घुमा सकता है। जबकि वो उसे कहता है, यानी डॉगजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। मुझे तो लगा था कि म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन यहाँ पर कम से कम इससे ज्यादा बेहतर कर सकती है और मुझे अच्छी फाइट दे सकती है। नैमगोंग फैमिली जो है, तुम्हारी नैमगोंग फैमिली हमेशा ही अपने आप को बहुत से एरोगेंट समझती आई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्वर्ड एम्परर तुम्हारी नैमगोंग फैमिली से है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, किसी ना किसी दिन मैं स्वर्ड एम्परर यानी तुम्हारे ग्रैंडपा को भी हरा दूंगा। तो शुई से कहते हैं कि नैमगोंग फैमिली को कमजोर मत समझना, मैं नैमगोंग फैमिली से हूं और मैं कमजोर, इसका मतलब ये नहीं है कि नैमगोंग फैमिली कमजोर है। तो डॉगजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुंह चलाने से ज्यादा अपनी तलवार चलाओ, तो मुझे लगता है कि फिर तुम्हारे जीतने के यहाँ पर कोई चांसेस होंगे। और साथ ही अपनी बड़ी तलवार के साथ शुई के ऊपर अटैक करता है। तो उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और शुई खुद भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। और इसी के साथ ही अपनी बड़ी तलवार को उसके सामने करता है और उसे कहता है, म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही राज कर सकते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें तो यहाँ पर इस दुनिया में अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपने विनर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मैंने इस फाइट को जीता तो तुम्हें यहाँ पर मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। तो हमारी शुई उसे कहती है कि मुझे मार डालो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो फिर मेरे ग्रैंडपा तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो डॉगजिन उसे कहता है, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं इसे पूरी कर देता हूँ। और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाता और कहता है, अब तुम यहाँ पर मेरे बड़े ब्लेड के हाथों से मरने वाली हो। और वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही उसके ब्लेड के साथ एक कॉइन टकराता है और उस कॉइन के टकराने की वजह से उसका ब्लेड वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन को बोल गई थी जो मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम सीधा इस वक्त म्यूरियम अलायंस की तरफ जाने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो? तुम तो अभी तक यहाँ पर यूजियांग से भी बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे इलाके में हो। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। तुम्हारी एरोगेंस की वजह से तुम्हारी आंखें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि तुम्हें वो पांचों मास्टर्स भी दिखाई नहीं दिए कि वो फेक हैं। और साथ ही हमारे वुशन के हाथ में दिखाता है कि उसने मूजिन को पकड़ रखा था, वो मूजिन को उठाकर वहां पर लेकर आया होता है। तो डॉगजिन कहता है,
आखिर इस बंदे का मसला क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तो हमारा वूजन जो होता है वहीं पर मुजिन को उठाकर फेंक देता है। मुजिन कहता है कि जिस तरह तुमने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को उठा रखा है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्ही ने यहाँ पर मुजिन को हराया होगा। लगता है कि तुम कोई मेरे दुश्मन हो जो यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुम वाकई में यहाँ पर टायरेड माँ डॉग जिन को ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको? हमारा वूजन आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि शुई वहां पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने ये कैसे किया होगा, इसने मुजिन को कैसे हराया होगा। मुझे तो लगा था कि ये एक बहुत ही कमजोर इंसान है, एक आम सा फादर है जो कि बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, लेकिन ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकला। फिर साथ ही वो सोच रहे थे अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे कोइंसिडेंसेस को आपस में मिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिर साथ ही वो कहती है जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो ये माउंट यांजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहां पर जब मैंने बैंडेड से इसे बचाया था। और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर वहां पर से बहुत सारे ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़कर वापस लेकर आया था, जहां तक कि उनके लीडर को भी पकड़ लिया गया था। मुझे लगता है कि यही बंदा है जो कि माउंट यांजी के ऊपर गया था, जाकर इसने उसकी मदद की थी। तो मुझे लगता है कि जिस मिस्टीरियस स्वर्ड मैन को मैं ढूंढ रही हूँ वो यही है। हमारा वूजन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी तलवार उठाता और कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जबकि शुई से पूछती है कि तुम हो कौन? तो वूजन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। तो शुई कहती है क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम इस छोटी तलवार के साथ यहाँ पर डॉग जिन का मुकाबला करोगे? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं इस फाइट को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही वो डॉग जिन से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, फाइट को स्टार्ट करो। तो डॉग जिन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। चलो ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी बारीक सी तलवार से मेरी बड़ी तलवार का मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें पता भी है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाना शुरू करता है क्योंकि वो तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो इसी के साथ ही सुई चलाकर उसे कहती है कि प्लीज वहां पर से हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम डॉग जिन की इस बड़ी तलवार के सामने नहीं टिक पाओगे। बड़ी तलवार जब फोर्स के साथ अटैक करती है तो वो तुम्हारी मेरी छोटी तलवार को तोड़ देगी और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही डॉग जिन जो होता है अपनी बड़ी तलवार के साथ जब जैसे ही वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, तुम्हारा वूजन अपनी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी से उसको ब्लॉक कर लेता है। वूजन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो? हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर इंसान हो जो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक बड़ी तलवार है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो शुई वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसने ये कैसे किया होगा। डॉग जिन की तलवार बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा बड़ी है, जबकि इसने मेरी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी के साथ उसको ब्लॉक कर लिया है। साथ ही वहां पर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकरा रहे होते हैं। डॉग जिन को यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वो बड़ी तलवार के साथ भी यहाँ पर पीछे की तरफ फटता जा रहा था, सोच रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आज ये बंदा एक छोटी बारीक तलवार के साथ मेरी बड़ी तलवार के इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर सकता है? और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपनी फोर्स को लगा भी नहीं रहा, यानी कि इसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा बाल भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये यहाँ पर जोर लगा रहा हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वूजन यहाँ पर डॉग जिन को हरा देगा और उसके बाद क्या होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।